वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल। इस चैनल पर आपको सीटेट्स और जितने भी आपको टीचर्स वैकेंसीज़ के जो जॉब्स या नोटिफिकेशंस जो आएंगे उसके बारे में बताए जाएंगे आपको, और उन सभी क्लासेस होंगे। इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आप यहाँ पर 5 पॉइंट्स को जानेंगे। पहला पॉइंट है आपका कि एनसीटी रूल्स। सेकंड पॉइंट आपका हुआ सीटेट क्या है। थर्ड आपका पॉइंट हुआ कि सीटेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें कितना पासिंग मार्क्स होते हैं। क्या ऑनर्स पेपर से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मुख्य पॉइंट है बेनिफिट ऑफ सीटेट एग्ज़ाम्स। सीटेट एग्ज़ाम देने से क्या बेनिफिट है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। एनसीटी के बारे में जानेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 4 अगस्त को। उसमें ये बताया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था से कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या उन्होंने भी एडमिशन लिया है, उनका पहला दिन है या 6 मंथ है या जितना भी दिन हो, वे सभी लोग हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनका जो डिग्री जो होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। पहले ये रूल्स नहीं था। पहले जो रूल्स ये था कि यदि आप शैक्षणिक संस्था से कोई भी टीचिंग डिग्री कर रहे हैं या ले रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर का मार्क्स खोजता था। फर्स्ट ईयर आपने पास कर गया है, फर्स्ट ईयर में आपका जो मार्क्स है उसके अनुरूप ही आपका जो सीटेट का जो डिग्री जो होता था वो वैलिड होता था। लेकिन एनसीटी के नए रूल्स के अनुसार 4 अगस्त से अब ये नहीं है। अब ये है कि कोई भी टीचिंग संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपका फर्स्ट डे हो, 6 मंथ हो या कितना भी दिन हो, आप सीटेट का एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और आप सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सीटेट के एग्ज़ाम्स में अपने पासिंग मार्क्स ले आए तो वो आपकी वैलिड होगी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि पर्सिंग एंड सीक कैन अपीयर इन द टीटेट एग्जामिनेशन। कोई भी स्टूडेंट जो शैक्षणिक संस्था से पढ़ाई कर रहे हैं वो टेट का एग्ज़ाम्स है जो दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको इतना ही बताया गया है। इस नोटिफिकेशन में आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी है जो सीटेट के लिए एलिजिबल है और आप भी सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सीटेट में आप अगर पासिंग करते हैं तो आपका जो डिग्री होगा क्या होगा, वैलिड होगा। आपका सेकंड पॉइंट ये है कि सीटेट क्या होता है। सीटेट में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आप क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं तो आप 1 से लेकर के 5 क्लास के लिए शिक्षक बन सकते हैं। और पेपर 2 के लिए 6, 7, 8 क्लास के टीचर्स या उससे हाई क्लासेस के टीचर आप बन सकते हैं। सीटेट का जो एग्ज़ाम जो होता है वो क्या होता है, आपका ऑनलाइन होने लगा है। सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लगा 2021 से। 2021 के पहले से सीटेट का एग्ज़ाम जो था वो ऑनलाइन नहीं होता था, वो ऑफलाइन होते थे। लेकिन 2021 से ये चेंज हो गया और सीटेट के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लगे। ऑनलाइन में बहुत सारे पैटर्न्स को चेंज किया गया है, बहुत सारे सिलेबस सब वही है, बस सिलेबस में कुछ बहुत सारे पॉइंट को नया जोड़ा गया है। और आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम जो होता है वो आपको ऑनलाइन हो रहा है और इसमें 2 शिफ्ट होते हैं। पहला शिफ्ट में आपको पेपर 1 का एग्ज़ाम देना होगा और सेकंड शिफ्ट में उसी दिन आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होता है। थर्ड पॉइंट्स में जिक्र करेंगे कि सीटेट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट में आपको पेपर 1 में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 में भी आपको 150 प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीटेट में आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर आपको पेपर 1 के बारे में बताया जा रहा है कि पेपर 1 में आपके पूरे 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका हुआ CDP, सेकंड आपका हो गया गणित, थर्ड आपका हो गया भाषा 1, भाषा 2, फोर्थ आपका हो गया, फिफ्थ आपका हो गया पर्यावरण अध्ययन। पाँचों से आपको
30 प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। आपको पाँचों पेपर से अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। पेपर 1 से 30 प्रश्न 30 नंबर का, पेपर 2 से आपका 30 प्रश्न 30 नंबर का, भाषा 1 से भी आपका 30 प्रश्न 30 नंबर का, भाषा 2 से भी आपका 30 प्रश्न 30 मिनट का, पाइवन अध्ययन से भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर का। अब यहाँ पर आपको जिक्र करेंगे भाषा 1 एंड भाषा 2 के बारे में। भाषा 1 और 2 क्या है, इसको विस्तार रूप से जानेंगे सेकंड वीडियो में। जब हम उसमें अपलोड करेंगे तो उसमें आपको सीटेट्स के सारे सिलेबस, सारे मुख्य पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस वीडियो में आपको भाषा 1 और भाषा 2 के बारे में अत्यधिक विस्तार रूप से आपको बताएंगे कि आपको कौन सा लैंग्वेज लेना चाहिए, कौन सा पेपर आपको लेना चाहिए। इसमें आपको भाषा 1 और 2 में आपका होगा हिंदी, आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, और फिर आपका हुआ संस्कृत। फिर नाम क्या हुआ? संस्कृत हुआ। अब हिंदी में भी आपको 2 पेपर होंगे, हिंदी में भी आपके 2 पेपर होंगे, 2 लैंग्वेज होंगे आपके, एक फर्स्ट और एक आपका सेकंड। सेम आपका इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश में भी सेम प्रश्न होंगे, इंग्लिश में आपका सेम होगा, आपका एक होगा 1 और एक आपका होगा 2। तो इस दोनों में से कौन आप चुने, ये आपको सेकंड वीडियो में आपको बताया जाएगा, विस्तार रूप से आपको बताया जाएंगे कि पहले कौन सा इम्पोर्टेंट है। हिंदी 1 ले कि 2 ले, इंग्लिश 1 ले कि 2 ले, और फिर संस्कृत के भी होते हैं। अब जानेंगे आपके पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में भी वही होंगे सब्जेक्ट जो पेपर 1 में था। पेपर 2 में आपको थोड़ा सा आपको बदलाव मिलेगा, विज्ञान और गणित, ये जो देख रहे हैं आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पेपर 1 से थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। पेपर 1 में आपने ईवीएस देखा था, यहाँ पर आपको साइंस मिलेगा, साइंस और मैथ दोनों एक साथ होंगे, साइंस और मैथ आपको एक साथ होंगे, और एसएसटी आपका एक साथ होगा, सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर आपको सेम चीज़ रहेगा जो पेपर 1 में था। पेपर 1 में भी आपको 30 नंबर का पूछा गया था सीडीपी, यहाँ पर भी आपको सीडीपी आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक आएंगे उसके। भाषा 1 का भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का उसका भी अंक पूछा जाएगा। भाषा 2 का भी आपको उसमें आपको 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, यहाँ पर 2 अलग अलग होंगे। ये जो 60 नंबर दिया गया है और 60 प्रश्न जो दिए गए हैं आपको, 60 प्रश्न जो दिए गए हैं और 60 अंक जो दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर साइंस और मैथ दोनों 30-30 नंबर का होता है, ये दोनों आपको एक साथ होंगे। अब जब भी साइंस सिलेक्ट कीजिएगा तो उसमें मैथ होगा, और एसएसटी में 60 प्रश्न होंगे, 60 क्वेश्चन होगा। तो ये आपका डिफरेंस हुआ। विज्ञान और गणित लेते हैं तो उसमें कितने होंगे, उसमें आपको 30 होंगे, विज्ञान में आपका 30 होंगे, गणित में आपके 30 होंगे, पूरा मतलब कितने हो गए आपके 60 हो गए। और साइंस में आपको एसएसटी में 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के। तो बस दोनों में ये फ़र्क है
विज्ञान और मैथ और एसएसटी में। अब आपका है क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए कितना नंबर लाइएगा कि आप क्वालिफाई करेंगे, आप सीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% लाने होंगे। 150 नंबर में आपको 90 नंबर लाना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। यदि आप 89 नंबर लाते हैं तब क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। आपको पूरे 90 नंबर्स लाने होंगे। 89.9 आप लाते हैं तब क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। अब जब तक 90 नंबर नहीं लाइएगा तब तक आप पास नहीं होंगे या क्वालिफाई आप नहीं होंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपको 60% लाने होंगे। अब सेकंड है ओबीसी और एसएसटी के बारे में जानिए कि उनको कितने नंबर्स लाने होते हैं। उनको 150 में आपको 82 नंबर्स लाने होंगे, तब जाकर आप क्या करेंगे, क्वालिफाई होंगे। और ये दोनों चीज़ के लिए, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपका है, सिर्फ एक पेपर के लिए नहीं। ये जो आपका जो दोनों चीज़ बताया जा रहा है, पासिंग क्वालिफाइंग परसेंटेज जो बताया जा रहा है आपका दोनों चीज़ के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। कितना जनरल कैटेगरी के लिए कितना आएगा, 90 नंबर, और ओबीसी के लिए 82 नंबर। ये कितने, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी है। और सेम चीज़ ओबीसी और एसएसटी के लिए भी, ये भी इसमें इनको भी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इनको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए। अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे। सीटेट में पूरे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अभी ऊपर हमने जिक्र किया आपको कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी। तो पूरे 150 मार्क्स के होंगे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको निगेटिव मार्क्स है जो नहीं होंगे। अब आपका सबका मुख्य पॉइंट ये है कि सीटेट एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा होगा। अभी जो एनसीटी के रूल्स आपको मैंने बताया कि जो अपीयरिंग वाले भी हैं वो भी फार्म भर सकते हैं, उनको भी वो वैलिड होगा। तो उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा। तो बहुत सारे स्टेट में है जो टेट रूल्स, टेट और स्टेट्स सीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। सीटेट एग्ज़ाम्स में यदि आप अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, तो बिहार के बीटेट में उसके नंबर जोड़े जाएंगे मेरिट लिस्ट बनाने में, ऐसा ये सूचना मिला है। बिहार में बीटेट है उसको समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह पर सीटेट के जो अंक होंगे, जो नंबर जो आप लाए हैं, वो अंक को मेरिट लिस्ट में आपको जोड़ा जाएगा। तो पहला बेनिफिट आपको ये हुआ। सीटेट एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं, तो आपके आने वाले जितने भी जो टीचिंग्स एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उनसे वो जुड़े हुए क्वेश्चन ही टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में आपको पूछे जाते हैं। तो सेकंड बेनिफिट आपका ये हुआ। थर्ड बेनिफिट आपका, यदि आप सीटेट को कंप्लीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद ही जितने भी आपके जो सेंट्रल्स जो वैकेंसी जो टीचर्स के जो आते हैं, KVS हुआ, नवोदय का हुआ,
आर्मी का जो हुआ, उन सभी में आप क्या कर सकते हैं, सीटेट के द्वारा ही आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। जब तक उसमें आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तब तक आप उस इन सभी सेंट्रल जो वैकेंसी जो आते हैं टीचर्स का, उसमें आप फार्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और जो अभी जो एनसीटी ने जो नया नियम जो लागू किया है, उसके अनुसार जो भी अपीयरिंग जो बीएड में जो बीएड या कोई भी टीचिंग डिग्री में वो एडमिशन ले लिए हैं और वो भी अपीयरिंग कर सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, उनकी भी डिग्री की वैलिड होगा। और उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट होगा, यदि वो अच्छे अंक ले आते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर आने वाले समय में वो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो फार्म फिलअप करेंगे तो वो इस सीटेट के मार्क्स को उसमें वो रख सकते हैं और इनसे यही बेनिफिट होगी। और सीटेट बहुत कम लोग क्वालिफाई किए थे, बहुत कम लोग, 36 लाख पूरा प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो पूरा 36 लाख में, कितना 36 लाख में पूरे मिला करके 7 लाख 36 लाख में पूरे 7 लाख स्टूडेंट पास हुए हैं ओनली। ये दोनों पेपर 1 का, पेपर 1 में आपका 3 लाख स्टूडेंट पास किए हैं। कितने स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए थे, 14 लाख उसमें स्टूडेंट अपीयर हुए थे। 14 लाख में उसमें से पेपर 1 में 3 लाख स्टूडेंट पास हुए हैं। पेपर 2 का जिक्र किया जाए तो वहीं 12 लाख इसमें भी अपीयर हुए थे, तो इसमें 3 लाख समथिंग इसमें भी पास हुए हैं। तो सीटेट्स का जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत इजी नहीं है जितना सभी लोगों को लगता है। इस वीडियो में इतना ही जिक्र किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सीटेट के सिलेबस, सीटेट के मुख्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट्स का वो जिक्र किया जाएगा। और भी कुछ प्रश्न होंगे आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम्स का लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई प्रश्न होगा, कुछ पूछना है तो आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।